23 अप्रैल है। ये तारीख हिंदुस्तान के जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी तारीख बनने वाला है। जब 1952 के बाद पहला जब चुनाव हुआ था तो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब ने, जब तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी, संचार भी कम थे, आवागमन की भी बहुत कमियां थी, उस वक्त भी चुनाव जब हुआ तो वोटर रोल के साथ हुआ, हम लोग जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं। सुकुमार सेन साहब हमको लगता है सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जिस बंगाल से वो प्रतिनिधित्व करते थे, कि उसी बंगाल में इलेक्टोरल रोल को ही सस्पेंड करके फिर से चुनाव हो। इसलिए आज 23 तारीख आगामी दिनों के लिए नजीर होकर यह तारीख रहेगी। आज प्रथम चरण के 152 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, वहां लगभग 14.5 लाख वोटर्स को न्यायाधीकरण के समक्ष लटकाकर यह संदेश दिया गया कि तुम इस बार वोट नहीं करोगे, तुम अब अगली बार कभी कर लेना। मतलब अब तो मांगलिक काल चल रहा है, शादी ब्याह चल रहा है, आप न्योता बांट दें, आपके अतिथि आ जाए, अपने क्षमता अनुरूप आपको गिफ्ट भी दे दे। फिर जब खाने का वक्त आएगा तब आप कहेंगे कि इस बार खाना मत खाना, अब जब अगली बार हम अपना बेटा का शादी देंगे उसमें खा लेना। यही काम चुनाव आयोग ने किया। की पहचान हो रही है। ये 12.5 लाख काट के भी पेट नहीं भरा है भाजपा का, और 20 लाख को काटना है। तो काटना कैसे है? तो SIR करना है। और SIR करना है यदि 20 लाख काटने के बाद भी यदि लगेगा हमको कि चुनाव भाजपा नहीं जीतेगी, तो फिर हम आपको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल देंगे और न्यायाधिकरण बना देंगे। क्या आप एक काम कीजिए, 2029 में वोट मत कीजिएगा, 2034-35 कभी होगा तो कर लीजिएगा। ये झारखंड में नहीं चलेगा। पार्टी ने इसको बहुत पूरी तरह से समझ लिया और एक एक उनके चाल, क्योंकि बिहार का पहला चाल था तो थोड़ा सा मतलब फ्लुक में वो निकल गया था, लोग उतना बात तो उठी थी,
जब जो चार, पहले तो 10 जो प्रमाण पत्र थे, उसके बाद 4 प्रमाण पत्र उसमें जोड़े गए। आधार को जोड़ा गया, राशन कार्ड को जोड़ा गया। और यदि कोई कहीं काम करता है तो उसका आइडेंटिटी कार्ड को भी जोड़ा गया और सर्टिफिकेट को भी जोड़ा गया, एडमिट कार्ड। लेकिन उसमें भी बड़ा खेल हो गया। अब बंगाल में तो ये जब पूरी तरह से खुल गया कलई, अब तो झारखंड में ये मामला पकड़ में आ गया। मैं आज चुनाव आयोग से ये पूछता हूं कि ये मकानों की गिनती का रहस्य क्या है? आप मेरे मकान का होल्डिंग नंबर लेके करेंगे क्या? मैं कहां रहता हूं, कहां नहीं रहता हूं, उसका जवाब तो मेरा प्रमाण पत्र देगा। मेरा मकान क्या करेगा? और मैं यदि किराए के मकान में रहता हूं तो क्या मेरा वोट का मताधिकार नहीं रहेगा? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे? क्या 100% लोगों के पास में अपना पक्का मकान है जो शहर में रहते हैं? आप में से कई लोग जो जर्नलिज्म में है, आपका भी एक टेन्योर होता है, 30 साल, 32 साल, 35 साल। हालांकि जर्नलिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता और परिपक्व हो जाता है। लेकिन हर पेशे में लोग रिटायर करते हैं, तब तक वो भाड़े के घर में भी रहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं। उसके बाद वो अपने गांव चल जाते हैं या कहीं और मकान बना लेते हैं। तो भाई ये सरकारी क्वार्टर्स का होल्डिंग नंबर आपको कहां से मिलेगा? मैं किराए के घर में रहता हूं, मुझे क्या मालूम मेरा होल्डिंग नंबर क्या है? क्योंकि मैं, मेरा मकान मालिक भी उसमें रहता है। कई अपार्टमेंट एक ही होल्डिंग नंबर पे है। ये क्या भ्रम है? बताएगी ना चुनाव आयोग? हम वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये पूछो। ये बहुत बड़ा चाल है। और आज बंगाल, पहली बार बंगाल में विधानसभा की लड़ाई राजनीतिक दलों के बीच में नहीं हो रही। वहां की सत्तारूढ़ दल के साथ में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। क्या फरमान है? 72 घंटे पहले मोटरसाइकिल पर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अकेला चल पाएगा। वोट देने भी वो अपनी पत्नी को या बहन को या मां को बैठा के लेके नहीं जा सकता। पिताजी को, भाई को, बेटा को बैठा के नहीं ले जा सकता। सिंगल राइडर। अब बताइए, मोटरसाइकिल पर लोग
एक आदमी चलेगा, क्योंकि आम लोगों के पास तो साइकिल होता है या मोटरसाइकिल होता है, स्कूटर होता है, और भाजपा समर्थक लोगों के पास में 4 चक्के के वाहन होते हैं। उसमें आप ठूस कर 4 चक्के में 40 आदमी चल जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन एक साधारण मध्यवर्ती परिवार का व्यक्ति मोटरसाइकिल के पीछे अपनी ना माँ को बैठा सकता, ना बहन को बैठा सकता, ना पत्नी को बैठा सकता, ना बेटी को बैठा सकता। ये कौन सा फांसीवाद है भाई? वोट केंद्र का 100 मीटर की परिधि, मतलब चारों तरफ, वो नो मैंस लैंड है। उस पे अर्धसैनिक बलों का नियंत्रण रहेगा। अरे घर खाली करवाया गया, मालूम है? जो विद्यालय किसी गली में है, यदि वहां मतदान केंद्र बना है, उसके जो बगल वाले घर है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, दुर्गापुर की बात मैं बता रहा हूं जो अखबार में आया,